ज्वाइन होने के बाद जो सुरेंद्र सर का फास्ट अकाउंटिंग लेक्चर देखा तो मैं इतने प्रभावित हो गया सर से जी। मैं सोचने लगा कि मैं अगर सीए करूंगा तो पारस इंस्टीट्यूट से ही करूंगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं ऑनलाइन से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि टीचर से इतने अच्छा इंटरेक्शन था। थैंकफुल करना चाहता हूँ पारस के लिए, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिला वहाँ से पढ़ने के लिए। क्योंकि वहाँ का जो स्टूडेंट है वो बहुत ही मुझसे भी बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी उनको मिली, फेस टू फेस क्लास करने मिली। मुझे तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मैंने ऑनलाइन क्लासेस किया। लेकिन बहुत ही पारस से मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उन्होंने एक साथ लेक्चर हमको नहीं दिया कि आप ले लो सभी लेक्चर एक साथ और आपको जब टाइम हो तो आप देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट दिया, प्रॉपर टेस्ट भी करते थे और डेली तो कॉल भी करते थे कि आपका पढ़ाई कैसे चल रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होमवर्क करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा था। इंडिया में नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है पारस इंस्टीट्यूट। इसीलिए मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आप सब भी जाकर पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और उनका क्लासेस अटेंड कीजिए। Hello everyone, I am anchor Vishal Jindal and welcome to the another episode of Paras Institute। आज पारस इंस्टीट्यूट को बड़े गर्व और गौरव का एहसास हो रहा है क्योंकि आज हम पहुंचे हैं भगवान जगन्नाथपुरी जी की जगह, जी हाँ, पुरी उड़ीसा। और पुरी से हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं तारिणी प्रसाद। तारिणी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तारिणी, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। ओके, तो तारिणी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पैन इंडिया हम लोग इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, पूरा इंडिया हमारा कवर हो चुका है और आज हमें भगवान जगन्नाथ जी की जगह आने का मौका मिला है, तो हम इस इंटरव्यू के लिए बड़े एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के लिए भी। तो एक चीज और बताइए, कोविड के बाद अभी जगन्नाथपुरी जी में दर्शन के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और अभी आजकल किस तरीके से जो भक्त हैं वह वहां जा सकते हैं? क्योंकि देखिए, बहुत सारे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में लोग हैं जिनका सपना है कि वो कभी भगवान जगन्नाथपुरी जी के जाएं और उनकी ब्लेसिंग्स लें, और बहुत सारी हमारी सीए कम्युनिटी भी। तो आप वहीं से आते हैं, तो थोड़ा आज उन्हें बताइए कि अब कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन है वहां पर। ठीक। तो यहाँ पर जब कोविड में लॉकडाउन लगा था, तो उसके बाद उसके उसके अंदर तो मंदिर बहुत बंद था, कोई भी आने के लिए अलाउ नहीं है। और फिर जब लॉकडाउन खुला तो उसके बाद सब लोग जाने के लिए परमिशन अलाउ हुआ। लेकिन एक था कि अगर आपका कोविड टेस्ट हुआ है और आप वैक्सीनेशन ले लिए हैं तो भी जाकर आपको अंदर एंट्री अलाउ होगी। लेकिन अभी जब सब कोविड-19 के गाइडलाइंस हट गया है, तो अभी सब यात्री जाकर वहाँ पर मंदिर दर्शन कर सकती है। कोई भी बाधा नहीं है, आप सब आराम से जा सकते हैं। और यहाँ पर तो बहुत ही भीड़ होता है जगन्नाथ मंदिर में, तो वहाँ पर जगन्नाथ के दर्शन के लिए। और यहाँ पर जगन्नाथ का जो अभड़ा है वो भी बहुत फेमस है। और जगन्नाथ यहाँ पर सी बीच भी है जो भी बहुत फेमस है। और मैं तो वहीं से कॉलेज कर रहा हूँ अभी, +3 बीकॉम। और उसके बाद +2 स्कूलिंग भी मैं वहीं से पूरी से किया है। तो वहाँ पर मुझे भी बहुत चांस मिला है जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। तो मैं बहुत भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं जाकर पुरी में जन्मा हुआ हूँ और जगन्नाथ मंदिर के पास हूँ। क्या बात है। तो आप स्टूडेंट कैसे रहे हैं, क्योंकि आपकी स्कूलिंग भी वहीं से है, तो और ये कॉमर्स का डिसीजन आपने कैसे लिया? जी सर, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं 11 और 12 ही पूरी से ही रहा हूँ। लेकिन जब मैं 10th तक मैं अपने गांव से स्कूलिंग किया हूँ, तो स्टेट बोर्ड से, अपना उड़ीसा का जो स्टेट बोर्ड है वहाँ से मैं स्कूलिंग किया हूँ। उत्तरायणी विद्यापीठ एक स्कूल है, तो वहाँ से मैं स्कूलिंग किया हूँ। उसके बाद 11th और 12th मैंने पूरी से किया है। और कॉमर्स का डिसीजन तो मैंने 12th के बाद लिया है, क्योंकि कॉमर्स के जो सब्जेक्ट है मुझे बहुत यूनिक लगते हैं। मुझे उसके बारे में, कॉमर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। 12th तक मैं जानता हूँ आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। तो मुझे वो सब्जेक्ट बोरिंग सब्जेक्ट लगते हैं, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल करना था। तो फिर साइंस में तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो इसलिए मैंने कॉमर्स का डिसीजन लिया। तो मुझे बहुत अकाउंटिंग और मैथ, लॉ, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट खास कर लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने कॉमर्स ज्वाइन किया। और उसके बाद हमारे यहाँ का सर है चंद्रशेखर त्रिपाठी, जो कि बहुत ही अच्छे से हमें 11th और 12th में अकाउंटिंग और मैथ, कॉस्टिंग, ये सब पढ़ाते हैं। तो मुझे बहुत एंजॉय हुआ मिली कॉमर्स पढ़ने से। ओके, तो क्योंकि आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पसंद थे तो इसलिए आप कॉमर्स में आए।
और साथ के साथ आप कुछ और भी और पढ़ाई भी कर रहे हैं, लाइक बीकॉम भी कर रहे हैं? जी, बीकॉम। बीकॉम ओके, सेकेंड ईयर में हूँ मैं। बीकॉम सेकेंड ईयर में है। तो आपको पारस इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला? जी, पारस में 11 12 में हमारा एक सर पढ़ाते थे कॉलेज में। तो 12 के बाद भी उनके साथ मेरा कम्युनिकेशन रहा है मोबाइल पर। तो उन्होंने बोला कि पारस इंस्टीट्यूट एक है हरियाणा हिसार में, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से सीए कोचिंग दिया जाता है, तो इसलिए तुम भी वहाँ से कोचिंग लो। तो इसलिए मैंने वहाँ से कोचिंग ली। ओके, तो आपके जो टीचर हैं वो वहीं जी पुरी से ही हैं, उड़ीसा के ही हैं? जी, उड़ीसा का, उड़ीसा पूरी। ओके, तो ओके, तो मतलब यानी कि वहाँ जो हमारे साउथ में जो टीचर्स हैं वो भी सब पारस इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं, उस बेस्ट क्वालिटी के बारे में जी। जानते हैं। तो सर कैसे कनेक्टेड हैं? थोड़ा सा आपने पूछा कभी सर से कि सर आप हमें रिकमेंड कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट के बारे में, तो सर किसी तरीके से कनेक्टेड हैं पारस इंस्टीट्यूट से या कैसे? जी नहीं, तो मैं नहीं जान रहा, लेकिन सर अभी कॉस्ट अकाउंटेंट है वो अभी। ठीक है। तो मुझे नहीं पता, तो उन्होंने बोला कि वहीं से कोचिंग ले लेंगे। एक्चुअली सर ने मेरे के बड़े भाई है उनको बोला, और बड़े भाई ने मुझे बोला, क्योंकि वो भी पारस इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि पारस इंस्टीट्यूट है हरियाणा के अंदर, तुम मुझसे वहाँ से कोचिंग ले सकते हो। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की वहाँ से। आपके आपके बड़े भाई जैसे आपने जिक्र किया, तो ये आपके सगे बड़े भाई हैं, कौन है, ये कजन है? ये कजन, सगे बड़े भाई हैं, कजन। ओके, तो आपके फैमिली में कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम चूज करके फिर ये सीए का डिसीजन लिया? तो और भी कोई सीए हैं आपकी फैमिली में पहले? नहीं, कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो मुझे सीए करने से बहुत ही यूनिकनेस मिलता है, तो इसीलिए मैं प्रोफेशनल लाइन में जाना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने कहा बीकॉम तो सभी पढ़ते हैं, और उसके ठीक है। बाद पीजी। तो इसीलिए मैंने सीए ज्वाइन किया है। और सीए के फैसिलिटी के बारे में मुझे यूट्यूब से बहुत अच्छे से पता चला। डिफरेंट डिफरेंट सार के लेक्चर सुनने से मुझे पता चला कि सीए में कितने फैसिलिटी है। तो मेहनत तो लगती है, मेहनत सभी मैंने प्रोफेशनल एग्जाम में लगती है, तो इसीलिए मैंने सीए ज्वाइन किया। ओके, तो आपने कुछ उनके कहने के बाद डेमो लेक्चर्स और यूट्यूब वीडियोस या रिजल्ट्स या वेबसाइट कुछ विजिट किया पारस इंस्टीट्यूट का? नहीं नहीं, मैंने कोई भी पारस का सोर्स सर्च नहीं है, मैं सीधा ज्वाइन हो गया। क्योंकि ज्वाइन होने के बाद जो सुरेंद्र सर का फास्ट अकाउंटिंग लेक्चर देखा, तो मैं इतने प्रभावित हो गया सर से जी। मैं सोचने लगा कि मैं अगर सीए करूंगा तो पारस इंस्टीट्यूट से ही करूंगा, क्योंकि वो इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाते थे। सुरेंद्र सर के फास्ट सेकंड और थर्ड लेक्चर, 3 लेक्चर्स अकाउंटिंग जो है, तो उन्होंने इतने बेसिक कॉन्सेप्ट हमें बताया। तो मैं वहीं से सीए करने के लिए प्रेरित हुआ। ओके, तो आपने जिस तरीके से अभी तक ऑफलाइन पढ़ाई करी है और सडनली आपको एक ऑनलाइन कोर्स में शिफ्ट होना पड़ गया, तो क्या कहते हैं, कोई चैलेंजेस आए या आपके लिए इजी रहा पारस का मॉड्यूल? क्या आपको आसान लगा ऑनलाइन टीचिंग का? जी, ऑफलाइन और ऑनलाइन मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं ऑनलाइन से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि टीचर से इतने अच्छा इंटरेक्शन था। और उसके बाद जैसे मैंने हमने ऑफलाइन में जाते हैं, डेली पढ़ाई होती थी, और फिर उसके बाद वो लेक्चर हमें नहीं मिल पाती थी। इस तरह से पारस इंस्टीट्यूट में जो टाइमिंग टेबल था कि आपको लेक्चर मिलेगा एक दिन में, अगर 24 घंटे में आप उस लेक्चर को नहीं देखा तो वह कट जाएगा, फिर से आपको परमिशन लेने के लिए पड़ेगी। तो मुझे बहुत डिसिप्लिन मिला पारस क्लास करने के लिए, और होमवर्क भी मिलती थी करने के लिए। तो टाइमिंग बहुत ही निकालना पड़ता था, और इसके बाद में कोई भी मुझे दुविधा नहीं आई ऑनलाइन और ऑफलाइन के मैच करने के लिए। मैंने बहुत ही आसान से ऑनलाइन से कोचिंग ली। ओके, तो एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जनरली एक कई बार ये भी होता है ना कि नॉर्थ और साउथ की थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क होता है। हालांकि आपको जी बाइलिंगुअल पढ़ाया जाता है हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको कोई लैंग्वेज बैरियर तो नहीं लगा किसी प्रकार का कि मैं कोई भाषा समझने में मुझे कोई दिक्कत या कुछ इस तरीके की? नहीं, बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ, तो वहाँ पर हमारे स्कूल में स्टेट बोर्ड में सिर्फ उड़िया ही पढ़ाते थे। लेकिन मैं 5th क्लास और 6th क्लास में जब था, उसके वहाँ पर हमारे घर में एक टीवी आया, तो उसमें मैंने हिंदी के सभी मैंने चैनल देखने शुरू किए। तो वहाँ से मुझे हिंदी बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। तो हिंदी के लिए मैंने कोई भी एक्स्ट्रा क्लासेस भी नहीं लिए। तो हिंदी इंग्लिश में तो सर पढ़ाते थे, लेकिन हिंदी भी मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में आया और बोलने में आया। तो कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है। तो वो लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। ओके, फैकल्टी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कौन कौन सी फैकल्टी ने आपको क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए और आपको क्या यूनिकनेस नजर आई कि मुझे इस टीचर पे ये चीज बहुत अच्छी लगी जिसने मुझे थ्रू आउट द प्रोसेस मुझे हेल्प किया? तो पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारा अकाउंटिंग सर जो सुरेंद्र सर थे,
तो उनका पढ़ाना इतना यूनिक था कि मैंने किसी भी सभी सर से पढ़ लिया, क्योंकि लेकिन सुरेंद्र सर से पढ़ना सबसे बेस्ट लगा मुझे। और फिर गौरव सर जो ड्राइंग करके लॉ समझाते थे, लॉ एक थ्योरी सब्जेक्ट है लेकिन उसको थ्योरी को प्रैक्टिकल से मर्ज करके जो समझाते थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और विवेक सर जो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, इकोनॉमिक्स में 11th और 12th में नहीं पढ़ा हूँ, तो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट टाइम पढ़ा विवेक सर से, तो वो भी बहुत अच्छे से समझ आया। और मैथ में जो रितु मैम तो ने जो मैम ने। मैथ में जो जी रितु मैम ने जो मैथ में ट्रिक बताए हैं मैथ के, तो वो भी बहुत ही काम आए आंसर को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं सभी मैथ के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो वो ट्रिक काम आई मैथ को सॉल्व करने के लिए। तो इस Okay. And what about English classes of Anju Gupta ma'am? जी मैम, जी सर, वो तो बढ़िया ही था, क्योंकि इंग्लिश में तो मैं थोड़ा वीक ही था, लेकिन जब अंजु मैम से मैंने खासकर ग्रामर के पोर्शन किए तो मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में आया ग्रामर और वोकाबुलरी स्किल्स। उसके बाद जो रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल, तो वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया मुझे। ओके। तो ये तो थी हमारी फैकल्टी की बात। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की बहुत चर्चाएं सुनी है मैंने कि बहुत स्पॉन्टेनियस है, बहुत इंस्टेंट है, और आपको एक फैमिली माहौल जो है पारस मैनेजमेंट का देखने को मिलता है। तो आपको किस तरीके से मैनेजमेंट की सपोर्ट मिली आपके कोर्स के दौरान? जी, पहले तो मैं थैंकफुल करना चाहता हूँ पारस के लिए, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिला वहाँ से पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो स्टूडेंट है वो बहुत ही मुझसे भी बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी उनको मिली, फेस टू फेस क्लास करने मिली। मुझे तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मैंने ऑनलाइन क्लासेस किया, लेकिन बहुत ही पारस से मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उन्होंने एक साथ लेक्चर हमको नहीं दिया कि आप ले लो सभी लेक्चर एक साथ और आपको जब टाइम हो तो आप देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट दिया, प्रॉपर टेस्ट भी करते थे, और डेली तो कॉल भी करते थे कि आपका पढ़ाई कैसे चल रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होमवर्क करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा था। ओके। ओके। एंड व्हाट अबाउट टेस्ट सीरीज ऑफ पारस इंस्टीट्यूट? टेस्ट सीरीज तो औसम था सर। तो वहाँ पर क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम में आने से, तो वो जो स्कूलिंग के लाइफ पे जो शेड्यूल रहता है कि एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसके बाद टेस्ट होता है, तो वो भी यहाँ पर प्रॉपर मैनेज हो गया। तो हमने बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखा, उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेबल भी बहुत अच्छे से किया, क्योंकि हर हफ्ते में टेस्ट होता है, एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, और उसके बाद 7 दिन, आपको 7 दिन पहले आपको टेस्ट शेड्यूल के बारे में बताया जाता है टेलीग्राम में, और आपको कहा जाता है कि आप तैयारी कर लो और उसके बाद आपको एग्जाम होगा। तो बहुत ही अच्छा था। ओके। और उसके बाद पारस। जो यूटी हुआ, तो वो भी बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हमने लगभग 1 महीना पूरा एग्जाम दिया फाइनल एग्जाम से पहले। तो फाइनल एग्जाम में जाने के बाद हमें कुछ डर ही नहीं लगा कि हम फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, तो लगा कि पारस इंस्टीट्यूट पे एग्जाम देकर रहे, हम भी एग्जाम दे रहे हैं। तो वो भी जो मन में एक डर होता था फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल एग्जाम जाने से पहले, वो भी डर भी नहीं रहा। वो डर नहीं तो रहा। बहुत ही अच्छा था पारस की मैनेजमेंट, और उसके उनके लेक्चर और उनके जो टेस्ट शेड्यूल बहुत बहुत ही बढ़िया था। एंड व्हाट अबाउट नोट्स ऑफ पारस इंस्टीट्यूट? क्योंकि ना 25 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो नोट्स ऐसे बनाए गए हैं जिसमें को हर चीज कवर हो गई है। पिछले 25 सालों के तजुर्बे में जो जो चीजें आई वो आज जनरेशन को मिल रही है, तो उनके लिए बहुत इजी हो रहा है। आपके लिए कितना इजी रहा उनके नोट्स को पढ़ना और उसको एक्सेस करना? जी, सभी सर जो नोट्स लाते थे क्लास में, वो हमको पीटीएम में प्रोवाइड नहीं करते थे जी, ये आप ले लो और लिख लो, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों नहीं लिखते थे, वो डायरेक्ट जाते थे प्रिंट कर निकल के ले आते थे और पढ़ लेते थे। लेकिन सर ने ऐसा नहीं किया, सर ने अपने हाथों से क्लासेस में लिखाई और हमको भी कहा आप भी लिखो। तो इस तरह से हैंड प्रैक्टिस हुआ, और लॉ में तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, तो सर ने हमें ट्रिक भी बताई कि कैसे आपको केस स्टडी अटेंड करना है। पारा में आपको केस स्टडी अटेंड करना है, फिर पहले आपको कॉन्सेप्ट प्रोविजन के बारे में लिखना है, सेकंड आपको केस स्टडी के जो सारांश है वो लिखना है, और उसके बाद कंक्लूजन है, वो तीनों पैराग्राफ में उन्होंने समझाया। तो वो भी बहुत ही हेल्पफुल रहा केस स्टडी को अटेंड करने के, क्योंकि बच्चों में एक डर सा रहता है कि केस स्टडी, लॉ में केस स्टडी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मुझे कभी वही लगा नहीं कि लॉ में केस स्टडी इतना ही मुश्किल है, बहुत ही आसान था केस स्टडी अटेंड करना। तब भी मैंने जब मेरे लॉ गौरव सर के जो वो केस स्टडी वाला वीडियो देखा, उसके बाद मुझे बहुत ही आसान लगा केस स्टडी को अटेंड करने के लिए लॉ में खास करके।
ओके। सो मतलब बहुत सारे टफ सब्जेक्ट्स को भी बहुत इजी तरीके से प्रेजेंट किया है पारस इंस्टीट्यूट ने, अगर हम आपकी बात को समझे जाने के जिस तरीके से आप बता रहे हैं। ओके तारिणी, एक चीज और बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट जो ऐसे होते हैं जिनको लेट्स से अगर हम आप साउथ और नॉर्थ की बात करते हैं, हालांकि भारत एक है, बट हम अगर दो पोल्स की बात करते हैं, हॉरिजॉन्स की बात करते हैं, तो इसमें कई बार साउथ वाले स्टूडेंट्स को ये रहता है कि यार यार नॉर्थ इंडिया का इंस्टीट्यूट है। हालांकि ऑनलाइन आने के बाद तो पैन इंडिया बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं नेशनली एंड इंटरनेशनली अब पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हैं। पर आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो साउथ इंडिया के हैं, जो इवन स्पेशली कर्नाटका उड़ीसा से और मतलब आपकी बेल्ट से हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे कि पारस इंस्टीट्यूट में आकर के आपको क्या फर्क लगा और क्यों ये इंस्टीट्यूट बेस्ट है साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली? जी सर, मैं तो बहुत ही खुश शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया हो, सभी जगह सभी में भारत तो एक ही होता है ना। तो जहाँ भी पढ़ लो, अच्छे से पढ़ाया जाता है जहाँ पर, वहीं से अगर आप क्लासेस लोगे तो वहाँ आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। तो मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आप पारस इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, क्योंकि पारस इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया जाता है, जो वहाँ पर टेस्ट सीरीज होता है, वो जो मैनेजमेंट होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है, वो बेस्ट होता है। इंडिया में नंबर वन इंस्टीट्यूशन है पारस इंस्टीट्यूट। इसीलिए मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आप सब भी जाकर पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और उनके क्लासेस अटेंड कीजिए। ओके। सो तारिणी, एक चीज और बताएं कि हर किसी का एक ख्वाब होता है ना, जब मैं सीए बन जाऊंगा तो मैं सबसे पहली चीज ये करूंगा। तो आपने क्या सोचा है, सीए बनने के बाद सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हैं? जी, सीए बनने के बाद जो मैंने पहले कमाई जो हैगी, तो वो उससे उसको मैं अपने घर वाले के साथ उस उनके ऊपर मैं एक्सपेंडिचर करना चाहता हूँ। और उसके बाद मेरा एक सपना है, मैं एक एनजीओ ओपन करूंगा। तो वहाँ पर जो भी गरीब बच्चे हैं, जो भी फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको भी मैं आर्थिक सहायता प्रदान करूंगा। और ये सब मेरा ख्वाब है। और एक घर बनाऊंगा। तो ये सब मेरा ख्वाब है। क्या बात है। तो तारनी, ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ है यार। आप जिस तरीके से आपने विजन लिया है, एनजीओ बना करके आप उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हमें ना इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले दिनों हम लोगों ने काफ़ी इंटरव्यूज किए हैं। तो बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे निकल करके आए जो एनजीओ में काम करना चाहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था जिसमें वो स्ट्रे डॉग्स के लिए काम करना चाहते हैं। हमारे एक मित्र हैं जो स्टूडेंट है पारस इंस्टीट्यूट के, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप भी जिस तरीके से उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है कि जब आप खुद कुछ बन जाते हैं तो वो समय होता है कि आप सोसाइटी को गिव बैक करें, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू गिव बैक। सो वी रियली विश यू लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू। और आप जब सीए बन करके आएंगे और जब आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपके सीए का, जब जब आप सीए तारिणी कहलाएंगे, हम डेफिनेटली पारस इंस्टीट्यूट पे बैठ करके फिर आपसे बातचीत करेंगे, फिर आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।